कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फैमिली लोग क्या शर्मा में आपसे नमस्ते राम राम। तभी है सुबह का टाइम, शायद 5:30 बजे का टाइम है। तो जिसके पापा को जाना था, बच्चों को भी जाना होता है स्कूल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। तो आलू थोड़े से कम थे तो मैंने सोचा कि उन्हें इसमें पनीर डाल लेती हूँ, तो बनते भी अच्छे हैं और मतलब सबका काम भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे थोड़े छोटे छोटे गोले बना के रख लिए और ऐसा आसान रहता है, एक साइज़ के बन जाते हैं। फिर किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं बनता, फिर मतलब डलता पराठे में। तो ऐसे बना के मैंने, और ये है मिठाई का डब्बा जो जिसके पापा कल रात को लेके आए थे मिक्स। तो यहाँ पर रोज लगा था जोत, तो मैंने वो निकाल के मतलब भोग के लिए दे दी उसको। और यहाँ पर मैं लग गई पराठे पे। और सुबह सुबह काम बढ़ जाता है क्योंकि वही बात है, बच्चों का भी देखना पड़ता है और मतलब और भी काम हो जाते हैं घर के साथ में, उनका लंच वंच ब्रेकफास्ट वगैरह। और फिर एक ये होता है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। अगर कोई एक चीज़ खाए तो फिर भी फ़ायदा, क्योंकि खिया को जिस तो फिर भी ठीक है, उसको तुम बनाना शेक वगैरह बना के दे देती तो पी लेता है। लेकिन खिया का तो ये एक दिन पराठा खाएगी, दूसरे दिन पराठा भी नहीं खाती वो। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। सुबह का टाइम तो पता नहीं चलता कितना मतलब कैसे ही निकल जाता है। और आज तो जिसके पापा का लंच बनाना था तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने पराठे बनाए और उसके बाद अपना और काम किया। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी, सुबह से उसने उठा लिया फ़ोन। और आप देखोगे तो मैंने उसे कहा था कि अपना लंच पैक कर ले, क्योंकि मैं पराठे में लगी हुई थी और यहाँ पर फ़ोन में लगा हुआ है। तो बच्चों को फ़ोन मिल जाए तो उसके बाद तो उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। और ये यहाँ पर पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, शायद चम्मच ढूंढ, अपने ढक्कन ढूंढ रहा है टिफ़िन का। यहाँ पर खिया भी आ गई। तो खिया को सुना कि उसे आज दही लेके जानी है, तो वो तो बस ये थी कि इतनी नहीं ले जानी। देखो आप देखोगे तो थोड़ी सी डाली थी, उसमें से भी उसने कहा कि निकाल दो निकाल दो। अब वापस से और निकालेगी और उसमें खुद से कुछ डाल लेगी, जीरा वीरा। और इसने जिसने फिर से फ़ोन डाला, ये तैयार हो चुका है पूरा। तो इसीलिए मैंने इसको लगा दिया था कि ये तो अपना लंच पैक कर ले, बोतल वगैरह भर ले। तो फिर ये है कि मुँह मेरा भी थोड़ा सा आज काम कम हो जाएगा करने के लिए, क्योंकि मुझे फिर क्या कि छोटी वोटी बनानी पड़ती है। और आज और इसके वाइट जो जूते हैं वो लेसिज वाले हैं तो उससे बनते नहीं, तो वो भी करना पड़ता है। और यहाँ पर किया कर रहे अपना लंच पैक। पराठे वगैरह तो मैंने पैक कर दिए, सिर्फ दही वही डाली थी उन्होंने और उन्होंने पैक कर लिया फिर। और वो जिस तो फ्रूट वगैरह भी नहीं लेके जाता, किया तो ले जाती है। हेलो फ्रेंड, तो आप सबको मेरे नमस्ते राम राम। तो अभी है सुबह का टाइम, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उसके पापा भी चले गए हैं। तो आज वो गाड़ी लेके गए, तो अभी दोनों उनका लंच भी दे दिया था, बच्चों का भी उनका दे दिया। और अब मैं लगूंगी घर के काम में। तो आप देखोगे तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं और मतलब अभी तो सारा काम ही पड़ा है। अभी लगूंगी, पहले दूध लाती हूँ फिर उसके बाद लगूंगी, क्योंकि दूध लाती लेट हो जाऊँगी। और अभी टाइम हो चुके 7:45 हो चुके। और गर्मियों में आंधी आती है, काम बढ़ जाता है। अंदर तो नहीं आती, लेकिन आगे पीछे वाले में रेतीले तो रखा है। और मैंने कल तो कपड़े दे थे, मुझे कहीं जाना था। आज बेड शीट वगैरह लगाई है, चेंज की थी वो। और एक लोड और कपड़ों का होगा तो वो लगाऊंगी। उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा है। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
हेलो फ्रेंड, तो मैं नहा चुकी हूँ और नहा के बस अभी मैं आई हूँ और मैंने सारा काम कर लिया अपना घर का। सारा कपड़े पे सुखा दिए मैंने और मैंने खाना नहीं बनाया अभी तक। आटा तो गूंद रखा है क्योंकि सुबह तो बना के लाइट ऑफ करते हैं, फालतू में लाइट चल रही है। सोच रही हूँ घिया की सब्ज़ी बनाऊँ या फिर बनाऊँ घिया का रायता। और कपड़े सुखा दिया और मैं कपड़े ज़्यादा बाहर नहीं डालती, आप देखोगे तो रेलिंग पे ही सुखा देती हूँ क्योंकि कॉटन के होते हैं, कलर वगैरह जाएगा तो इससे अच्छा। और फिर उतारने का बारिश आंधी का कोई मतलब नहीं रहता। और ये है किचन की खिड़की जिससे थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आती रहती है। और फ्रेंड अभी मैं सोच रही हूँ सब्जी बनाऊँ कि रायता बनाऊँ। वैसे सब्जी तो मैंने बहुत सारी और भी ले रखी हैं, करेला और भिंडी ली थी, प्याज लिए थे, आलू लिए थे, तो ये यहाँ पर रखी हुई है, टमाटर वगैरह। तो इनमें तो ऐसी कोई सब्जी जो भी बनेगी क्योंकि भिंडी में भी टाइम लगेगा। और भिंडी वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ भिंडी कट के धो के रख देती हूँ, फिर बाद में कट करके बनाऊँगी। और घिया का सोच रही, या मैं सोच रही हूँ आज घिया का रायता बना लूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको भी सेट करना है, करेले बनाने हैं। भिंडी तो कल ही बनाऊंगी क्योंकि फिर बच्चों को भी दे सकते हैं भिंडी लंच में, वो ले जाते हैं। तो घिया को कट करते हैं पहले और फिर देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। और फ्रेंड मैंने बनाई घिया की सब्जी क्योंकि करेले वगैरह तो बनाने का टाइम था नहीं, तो मैंने घिया की सब्जी तो मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई। रोटी मैंने बनाई थी बच्चों के आने के बाद ही क्योंकि फिर सब्ज़ी गर्म होती और खाने का मन भी नहीं था। उसके बाद मैं चली गई थी, हम चले गए थे आँख दिखाने के लिए। तो वो हमारे जो चुंगी के मतलब निकलते ही कलानूर में ही हमारे घर के थोड़ी दूर पास ही पड़ता है, हॉस्पिटल है आँखों का। और वहाँ पे आप बनवाना चाहो तो बन भी सकती हैं। और चेकअप होता है, अगर आप मतलब वैसे ही चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक करवा सकते हैं। और उनकी फ़ीस कुछ 150 रुपये लगती है। तो हम 3-4 मेरी 2-3 पड़ोसन भाभी और मैं गए थे आँख चेक करने। भाभी ने तो आँखें चेक नहीं करवाई थी, वो किसी और काम से गई थी। तो मैंने अपनी आँखें चेक कराई क्योंकि मेरे होता है सिर में दर्द, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं वही आँखों में ही कमज़ोरी वगैरह हो, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम चेक करवा थे। लेकिन मेरी आँखें बिल्कुल 6/6 ही पाई, कोई कमी नहीं थी उनमें। और मेरे साथ जो गई थी उनमें तो उनकी तो वही बात है कि एज के हिसाब से एक की तो आंखें बनेंगी, एक आंख बनेगी और एक को थोड़ा नज़दीक का प्रॉब्लम दिखता नहीं। तो उनका वही चेक वगैरह सबका चेकअप और आगे आप मैंने वैसे हॉस्पिटल की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत बनाई थी, वो आगे आप देखोगे जो भी मैंने शूट किया। वैसे डॉक्टर अच्छे थे, मतलब अच्छा मतलब अच्छे से चेक करते थे। अगर आप भी चाहो तो दिखा सकते हो, विद्यारतन नाम से कैंप लग रहा है सवारे। तो फिर ये है डॉक्टर का किस डॉक्टर उधर बैठा है सर क्या बताई रहे। और उसके बाद हम आ गए थे ग्रोसरी की शॉप से सामान लेने के लिए कुछ। तो भैया लाइट भी ऊपर मिलने का काम है सामान लेने का, लाइट भी चले गए घर।